मुस्कान कहाँ हो तुम? क्यों आए हो? तुम्हें लेने आया मुस्कान। किस यकीन से? इस यकीन के साथ कि तुम मेरे साथ वापस चलोगे। बहुत आसान लगता है ना तुम्हें ये सब कुछ? इश्क में तो सब कुछ ही आसान होता है। और अगर इश्क में शक आ जाए तो मान भी नहीं रहता। और अगर मुस्कान जुदा हो जाए तो रायान नहीं रहता। घर से निकलने से पहले सोचा था। देखो मुस्कान, मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। रायान, तुम हर बार माफी मांग लेते हो। क्या करूं मुस्कान, इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर महक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। प्लीज मेरे साथ वापस चलो। अच्छा, अगर नागिन ने मेरा रूप दोबारा धरा और फिर से इस तरह कुछ किया और मेरे पास कोई गवाह ना हुआ तो फिर क्या होगा? बात को क्यों लंबा कर रही हो? माफी मांग तो रहा हूं। अब्बा घर से बाहर गए, अब वही फैसला करें। यानी अब तो मुझे अपने अब्बा के सामने रुस्वा करना चाहती हो? मुस्कान, क्या जरूरत थी सब उन्हें बताने की? हाँ, तो और क्या कहते? उनकी बेटी बिना इजाफी कपड़ों के खाली हाथ इस तरह चली और बहू बेग खानदान की, उनको तो शक होगा ही। अब करना क्या है? मैं क्या करूं? जब तक अब्बा नहीं आ जाते तुम यहां बैठ के इंतजार करो, मैं चाय लेके आती। मस्तानी, तो तुम ये कहना चाहो कि गवाही देने वाली सनम जहां नहीं बल्कि उसके रूप में मुस्कान? जी हाँ, वो मुस्कान ही थी जो सनम जहां के रूप में थी। सलाज, मैं आपको इतनी सीरियस बात बता रही हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मस्तानी हवास बाख्ता हो गई किंग सलाज, तभी ऐसी बातें कर रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने साहब। वाकई हमारी मस्तानी का दिमाग उलट गया है। बेचारे मस्तानी। किंग सलाज, मैंने अपनी आंखों से सावन और मुस्कान को बातें करते हुए देखा है। Oh, really? अगर ऐसा था मस्तानी, तो फिर तुमने नागिन का शिकार क्यों नहीं किया? किंग सलाज, मैं मुस्कान पर वार करने वाली थी, लेकिन थारा ने पीठ पीछे वार करके मुझे बेहोश कर दिया। किंग सलाज ये झूठ बोल रही है, बल्कि कुफर तोल रही है। मैंने इस पर कोई वार नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। किंग सलाज, सावन भी था, आप उनसे पूछ ले। बोलो सावन, मस्तानी सच कह रही है या झूठ? दारा ने मस्तानी पे वार किया था कि नहीं? नहीं किंग सलाज,
ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मस्तानी झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। किंग, ये दोनों ही मिले हुए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और तुम ये भी कहो कि मस्तानी कि ये दोनों मिलकर मुस्कान नागिन को बचाना चाह रहे हैं। जी मैं तो यही कहने वाली थी आपको। वाह मस्तानी वाह, क्या बात है तुम्हारी। एक सल्तनत नेवलिया का जानशीन और दूसरा सल्तनत नेवलिया का मनसबदार दारा, दोनों दुश्मन को बचा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। Shut up! Just shut up, मस्तानी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि सल्तनत नेवलिया के दो अहम सतून हमारे खिलाफ काम कैसे कर सकते हैं? धोखा देने रहे, धोखा दे चुके हैं। बस मस्तानी, अब एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। हम जानते हैं कि तुम सावन के खिलाफ थे, लेकिन इतनी खिलाफ होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। आपकी आंखों पर एतबार की पट्टी बंधी हुई है, और जिस दिन ये पट्टी हटेगी तो सारा सच आपके सामने आ जाएगा। यहां से दफा हो जाओ मस्तानी। किंग सालाज, दरअसल मस्तानी निजात को तख्त पर बिठाकर खुद सल्तनत नेवलिया की मलका बनना चाहती है। ये उसका ख्वाब था जो चकनाचूर हो गया, और ये सब उसी का रिएक्शन है। दारा, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मस्तानी ऐसा ही सोच रही है, लेकिन दारा तुम ये बताओ, नागिन मुस्कान का कोई सुराग मिला कि नहीं? जी मैंने कारिंदे छोड़ रखे हैं, बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। तो दारा, नागिन मुस्कान को हर सूरत जिंदा पकड़ना है, और उसके बाद उससे नागिनों के कुएं का पता मालूम करना है। उसके बाद मुस्कान नागिन को हमेशा के लिए अपनी नींद सुला देना है। और ये काम तुम करोगे तारा, सिर्फ तुम। और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखें किंग सालाज, बहुत जल्द नागन का सर कुचल दिया जाएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी सजा बहुत जल्द खत्म होने वाली है। वाह खुदा, हमें तुम्हें ऐसे कैद करके बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, सल्तनत नेवलिया को कायम रखने के लिए ऐसे तकलीफ दे फैसले करने पड़ते हैं। अब इस घर में जो अलीमा काम करती है, मैं उसकी छोटी बहन हूँ।
आपको मिलना किससे है? आप मुझे आरफा बीबी से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगी? आप सीढ़ियों से अंदर चले जाएं, वो लॉन्च में बैठी हैं। शुक्रिया। मालूम नहीं है लीमा कहाँ चली गई। क्या मतलब कि मालूम नहीं वो कहाँ चली गई? आप लोगों ने थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट तो कराई होगी ना? थाने क्यों जाते? नौकर तो आते जाते रहते। आरफा बीबी, अलीमा आपा आपकी पुरानी खिदमतगार थी, और वैसे भी आप भूल गई? आप खुद ही लेकर आई थी ना उसे यहां। देखो रानी, अलीमा मुलाजमा नहीं बल्कि इस घर की फर्द थी। अच्छा, तभी आप लोगों ने हमें इत्तला तक नहीं की और ना ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन आप लोग एक बात समझ लें, अब मैं गांव की पंचायत बुलाऊंगी। क्या हो रहा है यहाँ? और कौन है ये? धमकी क्यों दे रही है? सलमान, ये अलीमा की छोटी बहन है रानी। मामा ये समझे कि अलीमा शायद यहाँ से काम छोड़ के अपने गांव चली गई है, लेकिन अब रानी ने आके बताया कि अलीमा तो गांव पहुंची ही नहीं। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन ना ज्यादा खजाना। क्या कर रहे हैं? सलमान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें इतने ठंडे पसीने क्यों आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर ये घबराहट क्यों? नहीं डैड, मैं सिर्फ ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि खुदा न खास्ता लीमा को कुछ हो गया हो और वो मरमराने गई। हाँ, मुझे भी शक है कि अलीमा मारी गई है। देखो रानी, कुछ दिन इंतजार करो। अगर अलीमा नहीं आती तो हम सब लोग उसे मिलकर ढूंढेंगे। हरगिज नहीं। मैं अभी और इसी वक्त पंचायत में जाऊंगी। रानी, हम शरीफ लोग हैं, इस तरह इल्जाम लगाना हम पर मुनासिब नहीं है। तुम ऐसे करो कि कुछ दिन हवेली में ही रुक जाओ। महक बेटा, रानी को अलीमा वाला कमरा दिखाओ, और हाँ, मुलाजमों से कह देना कि इसकी खिदमत में कोई कमी न छोड़ो। जी अच्छा मामा। ठीक है, मैं कुछ रोज यहीं रुक जाती हूँ, लेकिन अगर अलीमा आपा ना मिली तो मैं थाने जाऊंगी।
आप लोगों के खिलाफ। आओ। अब क्या हो गया इशफाक? 4 दिन के बाद रानी को अलीमा कहां से लाके देंगे? तुम तो पैरों से जमीन निकाल देती हो आरफा, कुछ सोचने तो दो। और वैसे भी मुलाजमों की जाती जिंदगी की सू लगाना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। ये कोई बात है भला? जब जी चाहा धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और जब जी चाहा माफी मांग ली। जानते हो इस बाप की बेटी को इस तरह से रुसवा किया जाए उसके दिल पे क्या गुजरती है? जी रहमत चाचा, कुछ समझ सकता हूं मैं, पर आप दोनों ये देखिए कि ये गलतफहमी की वजह से हुआ था। और मैं आप अपने आंसू तो पोछे रहमत चाचा। मैं वादा करता हूं ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब्बा, मुझे रायान के रवैये से लगता है कि अम्मी जान को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैंने अम्मी जान और रायान दोनों को माफ कर दिया। देखा मेरी बेटी कितनी रहमदिल है। जा बेटी, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जा। ठीक है अब्बा, अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेना और ब्लड प्रेशर की गोली बिल्कुल मिस मत करना। अच्छा मेरी माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अब जा, वो इंतजार कर रहे हैं तेरा। रहमत चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बता सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे और कौन कौन रहता है इस घर में? अम्मी जान और डैड से तो तुम मिल चुकी हो। एक भाई है रायान और उसकी बीवी मुस्कान। वो दोनों नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? भाभी अपने मैके गई हैं और रायान उसे लेने के लिए। और वो सलमान कौन था? बदकिस्मती से मेरा शौहर। बदकिस्मती से? शौहर के नाम पर बदकिस्मती का लफ्ज़? हाँ, क्योंकि सलमान ने दूसरी शादी कर ली है सनम जहां से। कहाँ है तुम्हारी सौतन? मालूम नहीं। क्या मतलब मालूम नहीं? मतलब ये कि वो कब जाती है कब आती है किसी को कोई खबर नहीं है। उसे किसी भी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं, लेकिन उसने मेरी हंसती बसती ज़िंदगी उजाड़ दी है। अच्छा। अरे मैं भी क्या अपने दुखड़े लेकर बैठ गई। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है। मुझे मुस्कान से मिलकर सनम जहां से सोहराब की मौत का बदला लेना है। रहमत चाचा, रहमत चाचा। अरे सवेरा बेटा, तुम? जी चाचा, मैं। कहाँ चली गई थी बेटा तुम? तुम्हारे जाने के बाद किसी ने फिरोज और फरखंदा को कत्ल कर दिया। हाँ मैं जानती हूँ। तो फिर तुम जनाजे में क्यों नहीं आई? मुझे बहुत देर से पता चला था, और जब तक पता चला उनको दफनाया जा चुका था। ओह बेटा, बहुत दुख हुआ बेटा, तुम जवानी में बेवा हो गई। लेकिन मैंने उनके घर को ताला लगा दिया था। मेरे पास उनकी कुछ अमानतें हैं, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी लेके आता हूँ। कि फिरोज का एक बड़ा भाई भी था, इंस्पेक्टर वकार। इन सब चीजों पर तो उसका हक बनता है। नहीं बेटा, उसके भाई का कोई हक नहीं है। पहली बात तो ये कि वो उन दोनों के जनाजे में नहीं आया, और दूसरे, ये सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया। इस पर अगर किसी का हक है तो वो तुम्हारा है। एक मिनट चाचा। हाँ। हेलो, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं निजात के साथ थी, मेरा फोन मेरे पास नहीं था। बोलो। अच्छा, तुमने जो मुझे तस्वीर भेजी है वो किसकी है? ये दारा की है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन है वो? बताया तो था, किंग सलाज का राइट हैंड है। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? सनम जान, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ
कि जो पिक्चर मैंने तुम्हें व्हाट्सएप की है वो है धारा की, ठीक है? ये तो बहुत अगर तुम मेरी असलियत जान ही गई हो तो फिर समझ लो कि तुम्हारी मौत का वक्त आन पहुंचा है। सवेरा बेटा, अरे कहाँ गुम हो? कुछ नहीं चाचा, मैं सोच रही थी कि मकान के कागजात और फरखंदा के पैसे आपके पास थे, आप चाहते तो उनको खा भी तो सकते थे। नहीं बेटा, मैंने आगे जाकर अल्लाह को मुंह दिखाना है, कैसे खा सकता? ठीक है, अब मैं जाती हूँ। अल्लाह। रायान, अब्बा की कॉल आ रही है। अच्छा चलिए, मैं इधर वॉशरूम से हूँ। जी अब्बा। मुस्कान बेटा, सनम जहां आई थी। सनम जहां? मगर वो क्या करने आई थी? बेटा मुझे लगता है कि वो शायद मेरी असलियत जान चुकी है। अब्बा, मुझे यकीन है कि सनम जहां जानती है कि आप दारा हैं। नहीं बेटा, मेरे ख्याल में अगर उसे पता चल गया होता तो वो यकीनन मुझे डस लेती। और हाँ बेटा, मुझे लगता है कि उसे ये खबर हो गई है कि तूने उसका रूप धार कर सालाज की अदालत से सावन को बचाया है। हो सकता है कि सनम जहां को सब मालूम हो और वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगी। वो आपको नुकसान पहुंचा के मुझसे दुश्मनी मोल नहीं देगी।
और वैसे भी सनम जहां उम्मीद से है, और वो इस हालत में किसी को डसने के बारे में नहीं सोचेगी। अब्बा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बेटा, बाद में बात होगी। खुदा हाफ़िज़। मस्तानी ठीक कहती थी, रहमत ही दारा है। अब तू देख दारा, तुझे तेरे ही हथियारों से मारूंगी। तेरी मौत यकीनी है।